सर हमें 1 यूनिट ब्लड चाहिए था अपने पेशेंट के लिए। अच्छा, तो आपके मरीज को 1 यूनिट ब्लड की जब रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास एक रिक्वेशन लेटर होना चाहिए या रिक्वायरमेट फॉर्म भी बोलते हैं उसे, या किसी डॉक्टर का लेटर हेड हमारे ब्लड बैंक के नाम के लिए उस पर स्टैम्प होना चाहिए, डॉक्टर्स की साइन होना चाहिए। और मोस्टली ब्लड बैंक्स बहुत सारे इस तरीके का एक फॉर्म बना लेते हैं जिसको ब्लड रिक्वेशन फॉर्म कहते हैं। इसके साथ में इसमें डिटेलिंग है, पेशेंट का नाम है, उसके पिताजी का नाम, उसकी यूएचआईडी नंबर, जो कोई पेशेंट भर्ती होता है तो उसको एक नंबर मिलता है, उसका ब्लड ग्रुप, और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लड में उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट में होल ब्लड होता है, पीआरबीसी होता है, एफएफपी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, या एफरेसिस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, इस सब की डिटेल इस फॉर्म में फिल होके हमारे पास आती है। देन इसके साथ में इस तरीके के दो ब्लड सैंपल जो ये पेशेंट के होते हैं, एक पर्पल कलर जिसको ईडीटीए कहते हैं, और रेड कैप जिसको हम प्लेन वाइल कहते हैं। इन दोनों वाइलों में पेशेंट का सैंपल आपके पास होना चाहिए, जिसमें इसमें पेशेंट का नाम लिखा होना चाहिए, उसकी एज और उसकी कोई आइडेंटिटी नंबर, उसकी एज वगैरह सेम होनी चाहिए, वही जो इस रिक्वायरमेंट लेटर पर नोट करी गई है। ये दोनों चीजें आपके पास होना बहुत जरूरी है ब्लड बैंक में किसी पेशेंट के लिए ब्लड लेने के लिए। उसके बाद और बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, आपके पास खून देने के लिए रिप्लेसमेंट में कोई व्यक्ति होना चाहिए, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट है इन दोनों ब्लड सैंपल वायल्स में ब्लड का सैंपल होना पेशेंट का, और उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी जानकारी जो इस फॉर्म के माध्यम से हमारे पास तक आती है। ये बहुत जरूरी है। और आप सब लोग जब किसी मरीज को जरूरत हो, सबसे पहले उस अस्पताल से ब्लड रिक्वायरमेंट लेटर और ईडीटीए और प्लेन सैंपल लेकर ही किसी ब्लड बैंक में